वन दिस इज़ मी साविया हेयर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ एक रिलेशनशिप में हैं और जानना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में आगे, लेट्स फाइंड आउट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने रिलेशनशिप में आगे, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में आगे, लेट्स फाइंड आउट। वाओ, वी डू हैव द स्पिरिट, सोल पाथ और प्रपोजल। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी इस कनेक्शन में मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप इवॉल्व होगा, आप खुद भी इवॉल्व होगे, आपका कनेक्शन भी इवॉल्व होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो इस इंसान के साथ, और इस इंसान के साथ आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे और उसके बाद आपका रिलेशनशिप जो है वो शादी की तरफ, कमिटमेंट की तरफ या फिर फ्यूचर टुगेदर की तरफ लीड कर सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, या आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है इस इंसान के साथ, और अब आप उस चीज़ के बहुत क्लोज हो जहाँ पर आपका रिश्ता कमिटमेंट या शादी की तरफ लीड करे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपका रिश्ता जो है इस इंसान के साथ वो शादी की तरफ ज़रूर जाएगा। थोड़े डिलेज हो सकते हैं क्योंकि हर कोई डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लर्न करेगा, एक्सपीरियंसेस को लर्न करेगा। आप में से कुछ लोग कामिक पार्टनर्स हो सकते हो, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। हर किसी की जर्नी डिफरेंट रहेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका जो कनेक्शन है जो आपके माइंड में है राइट नाउ, ये कनेक्शन आपका शादी की तरफ लीड करे। लेट्स सी के और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने रिलेशनशिप में। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका रिश्ता जो है काफ़ी हद तक चीज़ों की वजह से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा होगा। जैसे आपके करियर चॉइसेस, आपके पार्टनर के करियर चॉइसेस, उसमें कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस या डिलेज जो हैं वो आपने डील किए होंगे या फिर आप कर रहे हो ऑलरेडी। और आने वाले टाइम में चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली अनस्टेबल थे या आप फाइनेंशियली अनस्टेबल थे, तो कहीं ना कहीं वो जो स्टेबिलिटी आप टैप इन कर रहे हो उससे आपके रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे या आपके पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो उससे भी काफ़ी हद तक वो इस पोजीशन में आ सकेंगे जहाँ पर वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सकें और आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकें। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके रिश्ते को मैं स्ट्रेंथन अप होता देख रही हूँ। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ लग रही हैं यहाँ पर, हो सकता है कि फैमिली की तरफ से हो या फिर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो, जिसकी वजह से आपका रिश्ता स्लाइटली थोड़ा स्लोड रहेगा, बट एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन को आगे ज़रूर लेकर जाओगे। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में आप अपने इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, चाहे आप अपने रिश्ते को आगे ज़्यादा देखते हो या नहीं देखते हो, आपके रिश्ते का पोटेंशियल ज़रूर है कि कनेक्शन आगे जा सकता है। अब आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर है कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हो। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल की तरफ जल्दी चला जाएगा, कुछ लोगों के लिए आपको एक सोल जर्नी है जो आपको जीनी होगी इस इंसान के पास होने से पहले, इस इंसान के साथ होने से पहले। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में प्यार जो है वो काफ़ी सारी बाउंड्रीज जो बन रही हैं या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस जो बन रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स जो बन रहे हैं, उनको कॉन्कर कर जाएगा। कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा आसानी से चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए कनेक्शन डेफिनेटली आगे जाएगा। चाहे आप इन टच हो चाहे आप आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रिलेशनशिप आगे जाता मैं देख रही हूँ। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस रिश्ते में आने वाले टाइम में, आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में आगे, क्या होगा इस रिलेशनशिप में आगे। यहाँ पर 17, 13, 30 और 43 नंबर सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में आगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने कनेक्शन में आगे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करंटली आपके पर्सन जो है आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, और अगर ऐसा है तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि हीलिंग का जो सफ़र है वो आपका चल रहा है राइट नाउ। कहीं ना कहीं आपका रिकन्सिलिएशन फिर से होगा इस इंसान के साथ, और आपका पैचअप जो है वो शादी की तरफ लीड करेगा, और आपका पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपके पास वापस आकर आपको प्रपोज कर सकता है। अगेन आपकी जर्नी हर किसी की डिफरेंट होगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है,
और यहाँ पर हम सबको एक तरह से देखकर चलेंगे। सो आप में से वो लोग जो राइट नाउ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कामिक जर्नी में हैं, आपका ब्रेकअप होना मस्ट है। आपका पहले ब्रेकअप होगा, कहीं आप उसको गोस्ट आउट करेंगे, वो आपको गोस्ट आउट करेगा, उसके बाद आपका रिकन्सिलिएशन होगा। दैट इज़ गोइंग टू लीड टुवर्ड्स न्यू कनेक्शन, एक रिन्यूड होप होगी, न्यू रिलेशनशिप होगा जहाँ पर पर्सन प्रपोज करेगा, शादी के लिए रेडी होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका जो रिश्ता है इस इंसान के साथ ये एक ब्रेकअप से ज़रूर गुजरेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग उस ब्रेकअप से ऑलरेडी डील कर चुके हो, चाहे वो करियर की वजह से है या फिर एक और पर्सन उनकी लाइफ में आएगा, उसके बाद आपका जो है रिवाइवल होगा आपके कनेक्शन का आपके पार्टनर के साथ। अगर ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है तो डेफिनेटली यू आर वेरी क्लोज कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए और आपकी शादी की तरफ चीज़ें बढ़ें। लेकिन अगर ये चैप्टर अभी नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको थोड़ा टफ टाइम इस इंसान के साथ आते हुए मिलेगा। बट आफ्टर दैट टफ टाइम आप अपने आप को हील करोगे कनेक्शन में से, अपने आप को शायद अपने आप को शायद पुल अवे कर लो या डिटैच कर लो, और उसके बाद एक अचानक से एक पर्सन जो है, ये जो आप जिससे डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। सो कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली होंगे। यहाँ पर एक एंडिंग के बाद एक रिन्यूअल है। सो दैट शोज़ कि अगर आपका ऑलरेडी एंडिंग हो चुकी है तो रिन्यूअल के चांसेस बहुत क्लोज हैं। अगर आपकी एंडिंग नहीं हुई है कभी भी तो एंडिंग होगी, एक ऐसी सिचुएशन होगी जिससे आपका रिलेशनशिप थोड़ा बैडली अफेक्ट होगा, उसके बाद आपका रिकन्सिलिएशन होगा या उसके बाद आपकी शादी की जो चांसेस हैं वो डेवलप होंगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका ये रिश्ता डेफिनेटली शादी की तरफ लीड करेगा, लेकिन आफ्टर सम डिफ़िकल्टीज, आफ्टर सम चैलेंजेस जो आपको डील करने पड़ेंगे इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ, उसके बाद आपका ये रिश्ता जो है वो शादी की तरफ लीड करेगा। लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है आपके लिए। गिवन सर्कमस्टांसेस में डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। गिवन सर्कमस्टांसेस में डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। गिवन सर्कमस्टांसेस में डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। कोशिश करो कि आप ओवर थिंक नहीं करो गिवन सर्कमस्टांसेस में, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव सिनेरियोज को अपने माइंड में प्ले करते हो। यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दैट। पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, आपके जो माइंड में आप ओवर थिंक करते हो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है, जो इश्यूज़ नहीं भी होते वो भी क्रिएट हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। अगर आप इन टच हो तब भी और अगर आउट ऑफ टच हो तब भी। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको ये कनेक्शन और आपके पार्टनर राइट ना आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो कोशिश करो कि आप अपने कनेक्शन को रीअसेस करो कि क्या आपको इस कनेक्शन में फ़िलहाल रहना चाहिए या आपको डिटैच करना चाहिए। अलाउ दिस पर्सन कि वो अपने आप को एक एज अ गुड पार्टनर शो करे, क्योंकि यहाँ पर जैसे जो कार्ड्स थे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक ऐसी एनर्जी है कि सडनली पर्सन जो है वो कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहा है। सो अगर आपके पर्सन कंफ्यूज है राइट नाउ कि उनको आप चाहिए हो या नहीं चाहिए, या वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, अलाउ दिस पर्सन कि वो टाइम ले और उसके बाद कंफर्मेशन के साथ आपकी तरफ एक्शन ले, रादर देन कि एक ऐसी सिचुएशन में आपकी तरफ एक्शन ले जहाँ पर आपको भी कंफ्यूज रखें और चीज़ें भी आगे ना बढ़ें और आप साथ होकर भी साथ नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोशिश करो कि यू गिव ईच अदर सम टाइम एंड स्पेस, और फिर उसको अलाउ करो कि वो डिसीजन बनाए आपके लिए, एंड देन फिर आपकी तरफ एक्शन ले अगर उसको लगता है कि आप ही उसके सोलमेट हो या आप ही उसके ट्विन फ्लेम हो। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है वो इस लाइफ टाइम से बढ़कर है, पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। और मुझे लगता है कि ये जो सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ये रियलाइजेशन होने में आप में से कुछ लोगों को टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट गोना बी डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ लोगों के लिए, इनफैक्ट फॉर मेजॉरिटी पीपल, उनको ये डिफ़िकल्ट फेज़ लगेगा जहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। बट या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।